दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपको सब पसंद करें और आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें? तो उसके लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर सोच और पर्सनैलिटी के साथ अगर आपका फिगर यानी कि आपका बॉडी भी बहुत बढ़िया है तो आप और भी अट्रैक्टिव लगेंगे। दोस्तों, अगर आपका बॉडी फिट है तो आप अट्रैक्टिव ही नहीं लगते हैं बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आपको भी फिट बॉडी चाहिए, आपको भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आपको अट्रैक्टिव भी लगना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। पर इससे पहले कि हम वीडियो पूरी तरीके से स्टार्ट करें, मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ फिट बॉडी, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा सा पिक्चर आता होगा, है ना? ये एक बहुत गलत मेंटालिटी है। एक फिट बॉडी का मतलब होता है एक फिट बॉडी, यानी कि फिट होना। ये नहीं कि आपके डोले शोले निकले हुए हैं और 8 पैक्स बना के रखे हैं, इसका मतलब आप फिट हैं। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास 8 पैक्स ना हो सकता है आपके पास डोले शोले ना हो, फिर भी आप फिट बन सकते हैं। इससे पहले कि हम सीधा चले जाएं कि कैसे बनाते हैं बॉडी, क्या खाना पड़ेगा, कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि उसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बॉडी किस तरीके से काम करता है तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा आगे का चीज। दोस्तों, हम कोई भी जब भारी वजन उठाते हैं या भारी वेट उठाते हैं तो हमारे मसल के अंदर टाइनी टीयर्स होते हैं। टाइनी टीयर्स का मतलब छोटे छोटे जो हैं वो फट से जाते हैं एक तरह से, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। वो बहुत माइक्रो टीयर्स होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं वो। तो जब आपके मसल्स में जो माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए कैलोरीज काम में आती हैं। कैलोरीज आपको पता होगा एक तरह के एनर्जी पैकेट होती है। जो आप खाते हैं वो किसी भी पार्ट में जाके स्टोर हो जाती है, खासकर आपके बेली में। और बेली में आपने देखा होगा, इसीलिए वो निकल जाती है। वही चीज़ यूज़ होता है जब आप कोई हैवी चीज़ उठाते हैं, माइक्रो टीयर्स को ठीक करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके मसल्स में टीयर्स आएंगे। जितना ज़्यादा टीयर्स आएंगे उतना ज़्यादा उनको हील करना पड़ेगा। हील करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैलोरी। जितना कैलोरी आपका कम होगा आप उतने पतले और फिट हो जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि अब चलो पतले तो हो गए या फिर आप पहले से पतले हैं, अब मसल्स कैसे बनाएं? तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अब पतले हो चुके हैं, अगर आप पहले से मोटे थे और आप एक्सरसाइज करके पतले हुए हैं, तो ऑलरेडी आपका मसल जो है वो डेवलप होना शुरू कर गया है। यानी कि वो मोटा मसल वो डेवलप होना शुरू हो गया है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका कैलोरी तो कम हो ही रहा है, यानी कि फैट या कैलोरी आपका कम हो ही रहा है, वो यूज़ हो रहा है उस मसल टीयर्स को ठीक करने में। पर वो जो मसल टीयर्स को ठीक करने के लिए जो कैलोरी अंदर जा रहा है, उसको जो टीयर्स को भर रहा है, उसके वजह से वो जो मसल है वो धीरे धीरे स्वेल करने लगती है, यानी कि फूलने लगती है। और इसी की वजह से आपका जो मसल है वो ग्रो हो जाता है और डोले शोले वगैरह बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं खाने की। अगर आप पहले से मोटे हैं तो आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है, उसके साथ एक्सरसाइज भी करना है। अगर आप मोटे हैं तो ये मोटे लोग के लिए है स्पेशली। और अगर आप पहले से पतले हैं और आपका कोई भी फैट नहीं है, बेली फैट वगैरह नहीं है, और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप खूब खाइए। आपको बहुत खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खाएंगे नहीं तो आपके बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने मोटे लोग के लिए क्यों बोला कि मतलब मोटे लोग ना खाएं और एक्सरसाइज भी करें। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक्सरसाइज करने समय जो आपको एनर्जी चाहिए वो ऑलरेडी आपका बर्न हो रहा है, जो कि मैंने बताया कैलोरी। वो ऑलरेडी वो कैलोरी हील भी कर रहा है आपके मसल्स को, और ऊपर से वो यूज़ भी हो रहा है एज एन एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगर आप मोटे हैं और खा के आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। आप एक्सरसाइज करिए फिर या फिर ना करिए, क्योंकि आपके बॉडी में जो कैलोरी प्रेजेंट है वो तो बर्न हो जाएगा, पर एक्स्ट्रा जो आप खा ले रहे हैं उसका अलग एक कैलोरी बन जाएगा। तो आप अल्टीमेटली नेट रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। और वहीं बात करें अगर पतले लोग के, तो पतले लोग का तो फैट ही नहीं है, तो उन लोग के अंदर पहले से एनर्जी नहीं है, इसीलिए उनको खाना चाहिए ताकि एक्सटर्नल एनर्जी उन्हें मिल सके और खा के, और उसके बाद वो एक्सरसाइज करे, तब जाके उनका जो कैलोरी है वो जाके मसल्स में डिपॉजिट होगा, तब भी तो वो उनका मसल ग्रो होगा। दोस्तों, एक्सरसाइज और खाना यही 2 फैक्टर नहीं है जिससे आपकी बॉडी बन सकती है। मेन फैक्टर अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। वो मेन फैक्टर है स्लीप और रेस्ट। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो कैलोरी डिपॉजिट होती है और आपका मसल बिल्डअप होता है, ये तभी होता है जब आपका बॉडी रेस्ट मोड पे हो या फिर आप सो रहे हो। तो अगर आप 24 घंटे से मेहनत करते रहते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, खाते रहते हैं और सोते हैं सिर्फ 4-5 घंटे जैसे कि मैं, तब आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। आप उम्मीद छोड़ सकते हैं। आपको दिन का कम से कम 8 से 9 या एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का रेस्ट चाहिए होता है,
ताकि आपकी बॉडी बन सके। दोस्तों अब बात करते हैं वर्कआउट साइंस की, यानी कि इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट होगा ये आपका। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के एक्सरसाइजेज आपको करने चाहिए और उनके पीछे का भी साइंस हम लोग निकाल कर रहेंगे। दोस्तों एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं वो मेनली दो तरीके की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक कार्डियो, एक कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। दोस्तों अगर हम कार्डियो की बात करें तो कार्डियो में ऐसे चीजें आती हैं जिसमें आपकी एक्टिव कैलोरी बर्निंग होती है, जैसे कि हो गई क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आप जॉगिंग पे गए या आप योगा कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइव कैलोरी बर्न हो रही है उससे हम कहते हैं कार्डियो। कार्डियो में एक्सरसाइज के बाद आपका कैलोरी बिल्कुल भी बर्न नहीं होता, आप जितना समय करेंगे उतना ही समय कैलोरी बर्न होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव कैलोरी बर्निंग। और वहीं हम बात करें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, इसका मतलब ये होता है जैसे इसमें इस कैटेगरी में आ जाता है आपका जिम होना, या फिर आप जो भी करते हैं पुशअप वगैरह, उस टाइप की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसिव बर्निंग भी होता है, एक्टिव बर्निंग भी होता है। पैसिव बर्निंग का मतलब होता है आप एक्सरसाइज करें उस समय तो होता ही है बर्न, बट पैसिव मतलब कि बाद में भी आपका बर्न होते रहेगा। मतलब आप एक्सरसाइज किए उसके 24 घंटा बाद भी आप कुछ मत करिए तब भी वो जो है बर्न होते रहेगा, जो जिसका साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो मसल टेयर्स को सही करने के लिए होता है। तो इस मामले में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपको कम समय में बॉडी बनाने को हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें एक्टिव बर्निंग भी हो रही है, पैसिव बर्निंग भी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा। दोस्तों वर्कआउट करने से हमारे बॉडी के जो हार्मोन लेवल्स हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ह्यूमन बॉडी में बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन होता है और ये मेल्स में इसके लेवल्स ज़्यादा होते हैं, और एस्ट्रोजन बेसिकली ये होता है फीमेल का हार्मोन, जो कि ऑब्वियसली फीमेल बॉडी में ज़्यादा होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नीचे होने की वजह से होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, पर अगर आपका कम लगता है तो आप बहुत लो फील करते हैं। इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल होगा एडोलसेंस का एज। आपने सुना होगा एडोलसेंस में तो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि कभी भी गुस्सा आ जाते हैं, कभी भी ऐसे दुखी में हो जाएंगे, कभी भी हंसने लगते हैं। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी जगह कि टीनेजर के समय जो है आपके हार्मोन लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसके वजह से आपके मूड पे असर पड़ता है। तो वर्कआउट करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत लोग टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बूस्टिंग पिल्स वगैरह आते हैं वो यूज़ करते हैं, पर उसके वजह से होता क्या है एक्चुअली कि आप जब भी बाहर से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका बॉडी जो है अपने से टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगा, और वो डिपेंड हो जाता है कि जब तक आप दवा खाएंगे नहीं तब तक वो आपका टेस्टोस्टेरोन बनाएगा नहीं, जो कि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत बन सकती है वो। और कई लोग जो कि है बॉडी बनाने के लिए कई लोग स्टेरॉइड्स और जिम प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि नकली भी होती हैं काफ़ी केस में, तो वो भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोटीन हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, पर स्टेरॉइड्स जो कि है बहुत घटिया चीज़ होती है। ये आपके बॉडी को बाहर से तो बहुत सुंदर बना देगी, बट अंदर से ये खोखला कर देती है आपको, इसीलिए हमें ये कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है जो कि बहुत नुकसानदायक होती है बॉडी बनाने में या आपके नॉर्मल बॉडी के लिए भी, वो है टोबैको चबाना या फिर स्मोकिंग वगैरह हो गया, और अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेस हो जाए तब बहुत ख़राब होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और ये सब तरीके मुझे लगता है आप ज़रूर यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में, और अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।